नमस्कार। शिव जी जब सती माँ को कंधे पर लेकर के तांडव कर रहे थे, सारे संसार को एकदम प्रलय लाने वाले थे, तब विष्णु भगवान जी सती माँ के शव के अनेक टुकड़े कर दिए और जहाँ जहाँ पे वो शव के टुकड़े गिरे, वहाँ वहाँ शक्तिपीठ कहलाई गई। शिव जी जो कि त्याग के देवता हैं, त्याग करना सिखाते हैं, मोक्ष दिलाते हैं, उनको सती माँ से आसक्ति थी। लेकिन जब शिव जी की लाइफ में पार्वती माता आई, शक्ति, आदि शक्ति, वही सती माँ ही आदि शक्ति का रूप, सती माँ, पार्वती माँ सब एक ही है। लेकिन शक्ति, शिव शक्ति कंसेप्ट जो होता है, जब शिव जी के साथ शक्ति है तभी तो शिव जी विष धारण कर लिए गले में, सबके साथ रह के भी डिटैच रहते हैं और मोक्ष दिलाते हैं, सबको डिटैच रहना सिखाते हैं। वैसे ही व्यक्ति के जीवन में अनेक परिस्थितियां आती हैं, बचपन से लेके मरने तक अनेक परिस्थितियां आती है। अनेक लोग ऐसी बातें कहते हैं, बातें क्या होती है, विष होती है। हर बात का जवाब नहीं देना चाहिए। शिव जी ये सिखाते हैं, गले में धारण करना विष क्या होता है, वही बातें धारण करना, सब कुछ सहन कर लेना और जहाँ जरूरत ना हो वहाँ जवाब नहीं देना, हर चीज़ से डिटैच रहना। शिव जी ऐसा तब कर पाते हैं जब उनके साथ शक्ति है। ऐसे ही मनुष्य के पास शक्ति, स्ट्रेंथ, पावर रहनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, जिससे वो कुछ भी सहन कर पाए, किसी भी चीज़ से डिटैच रह पाए। अगर कोई दो चार बात बोल भी दे जो बर्दाश्त ना हो, तब भी उसे बर्दाश्त कर पाए। शक्ति रहना, स्ट्रेंथ रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हर एक इंसान बहुत सारे डिवाइन पावर से पूरी तरह से ना लोडेड रहता है। शिव जी की पावर रहती है, विष्णु जी की पावर रहती है, कृष्णा जी की पावर रहती है, गणेश जी की पावर रहती है, ब्रह्मा जी की पावर रहती है। सभी दिव्य पावर मनुष्य के भीतर रहती है, क्योंकि मनुष्य परम पिता परमात्मा, जिनका नहीं जानता कोई कि रूप सच में कैसा है, नहीं जानता कोई कि वो किसी रूप में है या सिर्फ किसी ध्वनि में है, कोई अभी इस सत्य का पता नहीं कर पाया है। अनेक हमारे यहाँ वैदिक धर्म में ऐसा माना जाता है कि शिव जी, विष्णु भगवान जी और ब्रह्मा जी क्रिएटर, शिव जी मोक्ष मतलब डिटैच कराने, और विष्णु भगवान जी पालन करता है। और सबकी अपनी डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी भी रहती है। शक्ति, विष्णु भगवान जी की शक्ति, विष्णु भगवान जी पालन करता कौन होता है, जो हमेशा कमाना, पैसे ले आना, सबका खर्च चलाना, सबके लिए सब कुछ करना, खिलाना पिलाना, कपड़ा गहना वगैरह सब देना, घर बनाना, विष्णु भगवान की एनर्जी रहती है। लेकिन ये सब तब पूरा होता है जब उस व्यक्ति की अपनी फेमिनाइन एनर्जी, मतलब अबंडेंस, कितना भी मेहनत करे लेकिन अबंडेंस अगर भीतर फील नहीं हो रहा है ना कि कुछ प्राप्त है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, ये वाली भावना नहीं रहती है, तो क्या होता है, निगेटिव चीजें मैनिफेस्ट होती हैं। मैनिफेस्टेशन, जिनको कर्मा कहा जाता है। प्रत्येक मनुष्य के जो माइंड रहता है ना, दिमाग, वो 3 भागों में बटा रहता है। एक ऐसा जिसको चेतना कहा जाता है, जिससे बात कर रहे हैं, सोच रहे हैं, काम कर रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, बतला रहे हैं, मतलब आइडिया लगा रहे हैं, ये सब जो चीजें होती है ना, जो पता रहता है। एक होता अचेतन मन। अचेतन मन होता है वो जहाँ पे बचपन से लेके बात तक जितनी बातें रहती है ना, जब लगता है कि सब कुछ भूल गया है, जितनी बातें रहती हैं, जो कभी खुशी, कभी गम, कभी डर, कभी ऐसी चीजें जो जुड़ी रहती हैं जीवन से, जो कि लगता है कि
वो सब तो बाद की बातें भुला दी गई हैं, लेकिन वो अचेतन मन में रहती हैं। वो रहता है स्टोर रूम। अचेतन मन क्या रहता है? स्टोर रूम। जैसे बहुत सारा सामान रहता है ना, सब घर में एक स्टोर रूम बनाए रहते हैं, उसमें सब रख देते हैं। और कभी कुछ ढूंढना पड़ता है तो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है और देखना पड़ता है कहाँ पे है। इसी तरह से कुछ भी याद करना हो, बचपन की कोई घटना या फिर पास्ट की कोई घटना, कोई अच्छा बुरा कुछ भी सोचना हो, जो पढ़े हो वो भी याद करना हो, थोड़ा सा दिमाग पे जोर लगाए और सब याद आ जाता है। क्योंकि वो कहीं गई नहीं रहती बातें, अचेतन मन में पड़ी रहती हैं। ठीक है। कभी कभी अचेतन मन से स्वप्न भी आते हैं। ऐसे स्वप्न अचेतन मन से आते हैं जो मन में चाहत रहती है, या तो मन में फियर रहता है, या ऐसी सोचें जो हमेशा मतलब थोड़ी सी सोची गई और फिर भूला दी गई, वो स्वप्न के माध्यम से दिखता है। और फिर रहता है अवचेतन मन। अवचेतन मन जहाँ से आप क्रिएटिव बनते हैं, आपको पावर मिलती है, आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होती है, जहाँ से आप अपने अंदर के डिवाइन एनर्जी को जागृत करते, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी पावर, अपने अबंडेंस, उन शक्तियों को पहचान पाते। मतलब जहाँ से आप ब्रह्मा जी की शक्ति से जुड़े हैं, ब्रह्मांड के पावर से, ब्रह्मांड के क्रिएटिविटी। लेकिन आप क्रिएट तब ही कर पाएंगे, कुछ बना तब पाएंगे जब आपके पास ज्ञान रहेगा। ज्ञान मतलब सरस्वती माँ, ब्रह्माणी, ब्रह्मा जी की डिवाइन फेमिनाइन। जब आप घर बनाना चाहेंगे, अपने परिवार की केयर करना चाहेंगे, सब कुछ आपके पास रहे तभी रह सकता है जब विष्णु भगवान जी की एनर्जी में रहेंगे। मतलब जब आप ऐसा कुछ करना चाहेंगे, और वो संभव तब हो पाएगा जब लक्ष्मी माँ साथ देंगी। मतलब विष्णु भगवान जी की डिवाइन फेमिनाइन वैष्णवी मतलब लक्ष्मी माँ, जिनको धन की देवी कहा जाता है। व्यक्ति तभी कुछ कर पाता है जब उसके पास धन रहता है, समृद्धि रहती है, वो अपने भीतर के शक्तियों को जागृत कर सकता है, समृद्धिशाली बन सकता है। विष्णु भगवान जी की शक्ति डिवाइन फेमिनाइन। उसी तरह से शिव जी की शक्ति अम्बे माँ, दुर्गा माँ, जो भीतर के राक्षसों का संहार करती है, काम, क्रोध, मद, लोभ, मतलब जो चीजें ना सही नहीं रहती आपके अनकॉन्शियस माइंड। अब जो आपका अनकॉन्शियस माइंड रहता है ना, वो आपका गुरु रहता है। जो आपकी चेतना रहती है ना, चेतना में कुछ चीजें ऐसी रहती है जो आपके लिए सही नहीं रहती, जैसे जिद, ठीक है, किसी चीज को पाने की चाहत। ये नहीं मतलब रहता है कि कहाँ से मिलेगा। कभी कभी ना इंसान बचपना कर जाता है। ठीक है। बहुत सारे लोगों के बारे में से सुनोगे जो जिनको बहुत महंगी चीजें चाहिए, ठीक है, और वो जितना चद्दर रहता है उतना पाँव नहीं पसारते, उससे ज्यादा पसार देते। मतलब होता है कि लोन लेके गाड़ी खरीद लेना, लोन लेके ज्वेलरी खरीद लेना, मतलब ऐसी चीजों पे के ऊपर लोन ले लेना। एक तरह से वो अपने ऊपर इतना बड़ा बर्डन डाल देते हैं। ठीक है। जब व्यक्ति के भीतर की वो एनर्जी, वो ऊर्जा जो कुछ चाहत रखती है, ठीक है, चाहती है हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, ठीक है। जैसे किसी मॉल में गए और वहाँ पे कुछ महंगा सामान देखे और आपको सामान चाहिए, मन से आती है ना, आता है विचार ये चाहिए। जब उसका दाम देखा, कोई इंसान ऐसा रहता है जो उन चीज़ों को परचेज कर लेता है, चाहे अपनी अर्निंग लेके या फिर बचत रख के, मतलब पैसे जो जमा जोड़ करके या उधार लेके। लेकिन कोई ऐसा इंसान रहता है जो सस्ती से सस्ती चीज़ें भी नहीं खरीदता, उसको लगता है सब बेवजह का है। ये क्यों करता है? क्योंकि व्यक्ति के भीतर जो मैं रहता है ना, जो बैलेंस करता अहम, जो आपका अचेतन मन रहता है, और एक अवचेतन मन। अवचेतन मन में आपके डिवाइन पावर, मैनिफेस्टेशन पावर,
और नैतिकता, समझ लीजिए आपका गुरु है, ठीक है। आपने गुरु से अगर कनेक्टेड है, जो आपका मैं रहता है ना वो गुरु से भी कनेक्टेड रहता है, और आपके भीतर का जो लोभ लालच ये सब रहता है ना उससे भी कनेक्टेड रहता है, ठीक है। जो वही सिखाता है बैलेंस करना, मैनेज करना, जो जिसको अहम कहा जाता है मैं, वो आपको कहाँ ले जाना है वही तय करता है। आपको अपने डिवाइन एनर्जी से कनेक्टेड करवाता है या तो आपको बस भटकाता है।